नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। भगवान शिव ने बताया बुढ़ापे में औलाद साथ क्यों छोड़ जाती है। दोस्तों, भगवान भोले बाबा ने माता पार्वती को बताया कि बुढ़ापे में औलाद क्यों साथ छोड़ जाती है। दोस्तों, आज का वीडियो सभी को अवश्य पूरा देखना चाहिए, क्योंकि बुढ़ापा तो एक दिन सभी पर आएगा। जो आज बालक है वो कल जुआ बनेगा, परसों जवान होगा और आगे फिर बुढ़ापा स्वीकार करना ही पड़ेगा। दोस्तों, चाहे कोई लाख जतन कर ले फिर भी इसमें किसी की नहीं चलती है। ऐसा नहीं है कि कोई व्यक्ति अधिक धनवान है तो वो कुछ रिश्वत दे देगा और बुढ़ापा उस पर असर नहीं करेगा। ऐसा नहीं है कि कोई बड़ा बहादुर है, लोग उससे डरते हैं तो बुढ़ापा भी उसके डर से उसके पास नहीं आएगा। चाहे कोई ज्ञानी हो, धनी हो, बलशाली हो, या गुणकारी हो, सबके सारे हुनर दरे के दरे रह जाएंगे जब बुढ़ापा आपके ऊपर आएगा। इसलिए ये कथा आप सबको ध्यान से सुननी चाहिए। आप लोगों को इस वीडियो से पता चलेगा कि औलाद बुढ़ापे में साथ क्यों छोड़ जाती है। इस बात को समझने के लिए हम इस कथा को ध्यान से सुनना होगा। दोस्तों, आप सभी लोगों से निवेदन है कि इस कथा को सुनने से पहले कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखकर वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें। भगवान भोले बाबा माता पार्वती को कथा सुनाना आरंभ करते हैं। कहते हैं, हे गौरी, प्राचीन काल की बात है। एक गांव में एक बहुत बड़ा वट वृक्ष था। उस वृक्ष पर रहने के लिए हजारों किलोमीटर दूर से बहुत सारे पंछी आते थे और सभी पंछी दिन भर किलोल किलोल करते रहते थे। अर्थात पूरे जंगल के पंछी उस वट वृक्ष पर विश्राम करने के लिए जाते रहते थे। कुछ पंछियों का तो वो वृक्ष स्थायी निवास था। उस वृक्ष पर रहकर सभी पंछी अपार आनंद की अनुमति प्राप्त करते थे। दोस्तों, फिर भगवान भोले बाबा कहते हैं, हे गौरी, जब किसी स्थान पर या किसी व्यक्ति के साथ हम लंबा समय तक रह लेते हैं तो हमें उससे लगाव हो जाता है। इसी तरह उस वृक्ष पर रहने वाले सभी पंछियों को उस वट वृक्ष से मोह हो गया था। फिर भगवान भोले बाबा कहते हैं, एक दिन की बात है, उस गांव में सूखा पड़ गया। कई वर्षों से बारिश नहीं हुई थी। एक दिन ऐसा समय आ गया कि वो वट वृक्ष सूखकर मुरझाने लगा। वो वृक्ष भी पानी न मिलने के कारण सूखने लगा। समस्त पंछी धीरे धीरे करके उस वृक्ष को छोड़कर जाने लगे। जब वो वृक्ष पूरे तरीके से सूख गया और उसके पत्ते डालियां टूटकर नीचे गिरने लगे तो उस वृक्ष पर रहने वाले सारे पंछी उस वृक्ष को त्याग कर किसी दूसरे स्थान पर चले गए। दोस्तों, आगे भगवान भोले बाबा कहते हैं, हे गौरी, केवल एक बूढ़ी चिड़िया उस वृक्ष पर अकेली बैठी रह गई। उसने देखा कि वृक्ष पर रहने वाले सारे पंछी एक एक करके वहां से जा चुके हैं। कुछ पंछियों ने उस बूढ़ी चिड़िया से भी चलने को कहा, परंतु चिड़िया ने जाने से साफ मना कर दिया। उस बूढ़ी चिड़िया ने सोचा कि मेरा जन्म इसी वृक्ष पर हुआ है, इसी वृक्ष पर मैं खेलकर बड़ी हुई हूँ। जीवन के सारे सुख मुझे इसी वट वृक्ष ने दिए हैं और आज जब इसके ऊपर विपत्ति आई है तो मैं इसे विपत्ति में अकेला छोड़कर कैसे जा सकती हूँ। इस पेड़ ने मुझे पाल पोस कर बड़ा किया है, दुख सुख में मेरा साथ दिया है। मुझ पर इस पेड़ का आधार है। मैं मरकर भी इस पेड़ को छोड़कर नहीं जाऊंगी। दोस्तों, आगे भगवान भोले बाबा कहते हैं, हे गौरी, वो लोग बड़े खुदगर्ज होते हैं जो अपने माँ बाप को बुढ़ापे में छोड़कर चले जाते हैं, जहाँ परदेश में रहकर सुख पूर्वक जीवन व्यतीत करते हैं, घर पर अपने वृद्ध जनों को भूल जाते हैं। ऐसी संतान के लिए धिक्कार है जो अपने माँ बाप के बुढ़ापे का सहारा नहीं बनते हैं। सोचो, जब तुम असहाय थे, जब तुम कमजोर थे, तब तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हारा साथ छोड़ा था क्या? जब तुम बीमार हुए थे तब वो तुम्हें छोड़कर कहीं गए थे क्या? जब तुमने किसी से झगड़ा किया था और तुम झगड़े में पड़ गए थे तो क्या तुम्हारे माँ बाप ने तुझे अकेला छोड़ दिया था? जब तुम्हारे माँ बाप के मन में किसी अच्छी चीज को खाने की इच्छा उत्पन्न हुई थी तब उन्होंने वो चीज तुम्हें दी थी, तुम्हें छोड़कर कभी अकेले नहीं खाई थी। क्या आज वो बूढ़े हो गए हैं तो तुम्हें उनसे घृणा होने लगी है? तुम्हारे लिए उन्होंने इतना किया, तुम उनके लिए इतना भी नहीं कर सकते हो कि उनके बुढ़ापे की लाठी बन जाओ। फिर आगे भगवान भोले बाबा कहते हैं, हे गौरी, उस बूढ़ी चिड़िया ने मरते दम तक
उस पेड़ का साथ ना छोड़ने की कसम खा ली। कुछ दिन और बीते तो वो वृक्ष बिल्कुल जर्जर हो गया। अब दीमक भी उसे खाली करने लगी, लेकिन चिड़िया उसे छोड़कर नहीं गई। दिन में थोड़ा इधर उधर घूमकर अपना भोजन जुटा लेती थी और शाम होने पर उसी सूखे हुए पेड़ पर आकर बैठ जाती थी। इसी तरह से कई महीने बीत गए। दोस्तों, आगे भगवान भोले बाबा कहते हैं, हे गौरी, जो पंछी उस पेड़ को छोड़कर दूसरे स्थान पर चले गए थे, उन्होंने सोचा कि चिड़िया दादी अभी भी उसी सूखे पेड़ पर बैठी रहती है। क्यों ना हम सब मिलकर उनके पास चले और उन्हें समझा बुझाकर अपने पास बुला लाएं। यही सोचकर कुछ पंछी बूढ़ी चिड़िया के पास गए और उनसे अपने साथ चलने का आग्रह किया। कहने लगे, हे पंछी दादी, तुम कहाँ इस सूखे पेड़ पर बैठी रहती हो? इस पेड़ का जीवन खत्म हो चुका है। मरे के साथ में मरना कहाँ की समझदारी है? ये पेड़ बिल्कुल जर्जर हो गया है। दीमक इसे रात दिन खा रही है। किसी दिन हवा के तेज झोंके से ये गिर जाएगा, फिर तुम कहाँ जाओगी? दोस्तों, फिर उस बूढ़ी चिड़िया से वो सभी चिड़िया कहती है, हे दादी, विद्वान लोग कहते हैं कि शत्रु, कर्ज, अग्नि और बीमारी, इन चारों को समय रहते दबा देना चाहिए। जो इनसे अपना समाधान नहीं करता है वो बेमौत मारा जाता है। ठीक इसी प्रकार तुम्हें भी इस पेड़ को छोड़कर किसी खुशहाल स्थान पर अपना निवास बना लेना चाहिए। आगे भगवान भोले बाबा माता पार्वती से कहते हैं, हे गौरी, समस्त पंछियों के समझाने पर भी बूढ़ी चिड़िया उस पेड़ को छोड़ने के लिए तैयार नहीं हुई। कहने लगी, भाइयों, ये पेड़ मेरे माँ बाप के समान है। मेरे माता पिता मुझे जन्म देकर इसी पेड़ पर छोड़कर चले गए थे। उनके जाने के बाद मैं इसी पेड़ पर खेल कूद कर बड़ी हुई हूँ। जीवन के सारे सुख मैंने इसी पेड़ पर पाए हैं। बचपन से लेकर बुढ़ापे तक का सफर मैंने इसी पेड़ पर व्यतीत किया है। अब इस मुश्किल घड़ी में मैं इसका साथ छोड़कर कैसे चली जाऊं? ये मेरी सबसे बड़ी खुदगर्जी होगी, क्योंकि कहते हैं, भक्त, सेवक और शरणागत, जो ये कहता है कि मैं आपका ही हूँ, तो इन लोगों को संकट पड़ने पर भी नहीं छोड़ना चाहिए। जो इन्हें संकट पड़ने पर छोड़कर जाता है उसे बहुत बड़ा पाप लगता है। और जिसने आपका पालन पोषण किया हो, दुख में साथ न छोड़ा हो, जो ऐसे माता पिता को छोड़ता है तो वो जघन्य अपराध का भागी होता है। उन संतानों को कभी मनुष्य की जून में जन्म नहीं मिलता। चिड़िया ने कहा, मैं अपनी मृत्यु तक इसी पेड़ पर रहूंगी। आप लोग जाइए जहाँ से, मैं जहाँ से नहीं जाना चाहती हूँ। तो भगवान भोले बाबा माता गौरी से कहते हैं, गौरी, उस चिड़िया की बात सुनकर सारे पंछी निराश हो जाते हैं और वहां से सभी लौटकर वापस चले जाते हैं। कुछ पंछी तो कहने लगते हैं कि भाई, इस बूढ़ी चिड़िया की बुद्धि सत्या गई है, इसलिए उसे हमारा समझाना अच्छा नहीं लगता है। अगले दिन कुछ पंछी फिर उसे समझाने के लिए आए, लेकिन चिड़िया ने जाने से फिर मना कर दिया। दोस्तों, भगवान भोले बाबा आगे कहते हैं, हे गौरी, इस बार सारे पंछी लौटकर अपने घर नहीं गए। वो सभी पंछी सीधे इंद्र देवता के पास पहुंचे और उन्हें सारी बात बता दी कि हे भगवान, हम जिस वन में रहते हैं वहाँ कई वर्षों से पानी नहीं बरसा है। पूरा गांव पानी से वंचित है। सारे पेड़ पौधे सूख चुके हैं। उस गांव के सभी लोग तथा जीव जंतु गांव तथा उस वृक्ष को छोड़कर दूसरे स्थान पर चले गए हैं। पर दुख की बात यह है कि जिस वट के पेड़ पर हम लोग रहते हैं उसी पेड़ पर एक बूढ़ी चिड़िया भी रहती है। हम लोग तो चले गए, पर वो चिड़िया अभी भी उसी पेड़ पर बैठी हुई है। वो इस पेड़ को छोड़कर कहीं नहीं जाना चाहती। पेड़ सूखकर जर्जर हो चुका है, वो कभी भी गिर सकता है। हम लोग उन्हें समझाने गए थे, पर वो फिर भी उस पेड़ को छोड़ने के लिए तैयार नहीं हुई। वो कह रही थी कि मरते दम तक मैं इस पेड़ का साथ नहीं छोड़ूंगी। इसलिए हे भगवान, आप स्वयं चलकर उन्हें समझा दीजिए, शायद वो आपका कहना मान जाए। फिर भगवान भोले बाबा कहते हैं, हे गौरी, उन पंछियों के निवेदन को इंद्रदेव ने स्वीकार कर लिया और इंद्रदेव उन पंछियों के साथ उस गांव में जाकर उस बूढ़ी चिड़िया को समझाने लगते हैं। इंद्रदेव कहते हैं, हे चिड़िया रानी, मैं इंद्रदेव तुम्हें समझाने आया हूँ। ये वृक्ष बहुत ही ज्यादा जर्जर स्थिति में पहुंच गया है। इस पर छाया के लिए एक भी सूखा पत्ता नहीं बचा है और आप भी बहुत बूढ़ी हो चुकी है।
किसी दिन ये पेड़ गिर गया तो आपकी मृत्यु हो सकती है, इसलिए इस पेड़ को छोड़कर किसी सुरक्षित स्थान पर चली जाइए। दोस्तों आगे बोले बाबा कहते हैं, हे गौरी, इंद्र की बात सुनकर चिड़िया कहने लगी, हे भगवान, एक बात बताओ, जब मेरा जन्म हुआ था तो मेरे माता पिता मुझे इसी पेड़ पर छोड़कर स्वर्ग स्तर गए थे। मैं जब असहाय थी तो मुझे इसी पेड़ ने पाल पोसकर बड़ा किया। मैं इसी पेड़ पर खेली कूदी हूँ, इसी पर रहकर मैंने सारे दुख सुख उठाए हैं। इसी पेड़ पर रहते रहते मैं बूढ़ी हो गई। मेरा पूरा जीवन इसी पेड़ की छांव में बीता है। आज जब इस पेड़ पर विपत्ति आ गई तो मैं इसे छोड़कर कैसे चली जाऊं? अक्सर लोग यही करते हैं कि विपत्ति आने पर या गरीबी में अपने रिश्तेदार, भाई बंधु, सगे संबंधी छोड़कर चले जाते हैं। मैं उन मतबली लोगों की तरह नहीं हूँ। मैं मरते दम तक, आखिरी सांस तक अपने माता पिता के तुल्य इस व्रत का साथ निभाऊंगी। आगे भगवान बोले बाबा माता पार्वती से कहते हैं, हे गौरी, उस चिड़िया का ऐसा अद्भुत प्रेम देखकर इंद्रदेव बहुत प्रसन्न हो जाते हैं। कहते हैं, हे चिड़िया रानी, मैं तुम्हें वरदान देना चाहता हूँ, बताओ तुम्हें क्या चाहिए। तब चिड़िया कहती है, भगवान, यदि देना ही चाहते हो तो मुझे वरदान नहीं चाहिए, इस पेड़ को वरदान दे दीजिए ताकि ये हरा भरा हो जाए, इसकी आयु बढ़ जाए। मैं तो वैसे भी बूढ़ी हो चुकी हूँ, थोड़े बहुत दिन का जीवन और बचा है। मेरे बाद इस पेड़ की छाया में हजारों पंछी सुखी रहेंगे, सबका भला होगा तो मुझे भी खुशी होगी। आगे भगवान बोले बाबा कहते हैं, हे गौरी, उस बूढ़ी चिड़िया की बात सुनकर इंद्रदेव ने उस पेड़ को फिर से हरा भरा कर दिया और पूरे गांव में पानी बरसा दिया। उस गांव के सभी पेड़ पौधे फिर से हरे भरे हो गए, चारों तरफ हरियाली छा गई। जो मनुष्य, जीव जंतु, पंछी उस गांव को छोड़कर चले गए थे, वो फिर से उसी गांव में लौट कर आए और सारे लोग फिर से अपनी खेती बाड़ी करने लगे। फिर से खेतों में हरियाली छा गई और सारे पंछी उसी पेड़ पर आकर रहने लगे। इस गांव के लोग और सभी पंछी उस बूढ़ी दादी की खूब सेवा करने लगे। उनके लिए भोजन पानी सब वहीं लाकर देते थे। इस प्रकार उस चिड़िया का जीवन सुख पूर्वक बीत गया। दोस्तों आगे भगवान बोले बाबा कहते हैं, हे गौरी, इस कथा से मनुष्य को ये सीख लेनी चाहिए कि अपनों का बुरे वक्त में कभी साथ नहीं छोड़ना चाहिए, खास करके जिसने आपको जन्म दिया है, उस माँ का और पालन पोषण करने वाले उस पिता का, जो आपके जीवन दाता, आपको पाल पोस कर बड़ा करने में उन्होंने बहुत तकलीफ उठाई है। उनके बुढ़ापे में अगर आप सहारा नहीं बन पाए तो आपका ये जीवन किसी काम का नहीं होता। इसलिए बुढ़ापे में अपने माता पिता की सदा सेवा करनी चाहिए, जिससे मृत्यु के बाद हमें ज्यादा दुखों का सामना नहीं करना पड़े। जो लोग अपने माता तथा पिता की सदा सेवा करते हैं वो जीवन में कभी गरीब नहीं होते तथा अपने माता पिता के रहते हुए वो जीवन भर सुख की अनुमति करता है। तो दोस्तों इस प्रकार से भगवान भोले बाबा ने माता पार्वती को बताया बुढ़ापे में औलाद माता पिता का साथ क्यों छोड़ जाती है। दोस्तों उम्मीद है आप लोगों को ये कथा पसंद आई होगी। अगर आप लोगों को ये कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट में हर हर महादेव और जय मां पार्वती जरूर लिखें। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। कथा सुनाते समय कोई गलती हो तो कृपया माफ करना। और दोस्तों वीडियो को पूरा देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।